कहानी शुरू होती है जब मुजान किबुत्सुजी का ठिकाना पता चलता है। कागाया ओबायाशी डेमन स्लेयर कॉर्प्स के नेता अपने जीवन का बलिदान देते हैं अपने घर को उड़ाकर मुजान को मारने की कोशिश में। मुजान बच तो जाता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी तामायो का जहर असर करना शुरू करता है। अचानक नाके में वह विवाह बजाने वाली दानव जमीन खोल देती है और सभी डेमन स्लेयर्स को खींच ले जाती है इन्फिनिटी कैसल में, एक विशाल लगातार बदलने वाला किला जो मुजान की दुनिया के भीतर बना है। तांजिरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोसुके सभी अलग अलग हिस्सों में बिखर जाते हैं। हर रास्ता बदलता है, हर दीवार चलती है जैसे किला खुद जिंदा हो। अब शुरू होती है असली जंग। हर हाशिरा, स्तंभ योद्धा, एक घातक डेमन का सामना करता है। शिनोबु कोचो कीट हाशिरा डोमा अपर मून 2 से भिड़ती है। उसकी चालें तेज हैं लेकिन डोमा की बर्फीली शक्तियां भारी पड़ती हैं। आखिर में शिनोबु खुद को कुर्बान कर देती है, अपना सारा जहर डोमा के अंदर छोड़कर। कानाओ और इनोसुके बाद में पहुंचते हैं। शिनोबु का जहर असर दिखाता है और दोनों मिलकर डोमा को हराने में सफल होते हैं। दूसरी ओर जेनित्सु अपने पुराने साथी काइगाकू अब अपर मून 6 से टकराता है। गुस्से और दर्द से भरे जेनित्सु अपने मास्टर की सीख याद कर नई चाल चलाता है। 7वां रूप होनोई काजुची नो कामी और काइगाकू को हरा देता है। सानेमी विंड हाशिरा और ग्योमेई स्टोन हाशिरा कोकुशिबो सबसे शक्तिशाली अपर मून और योरीची के भाई से भिड़ते हैं। मुचिरो और गेनिया लड़ाई में गिर जाते हैं। लंबी और भयानक लड़ाई के बाद कोकुशिबो अंततः मारा जाता है, लेकिन बड़ी कीमत पर। अब किला कांपने लगता है। मुजान जाग उठा है। तामायो का जहर अब भी मुजान को कमजोर कर रहा है। वह तामायो को मार देता है लेकिन जहर उसके शरीर में फैल चुका होता है। तांजिरो और ग्यू उस पर टूट पड़ते हैं। किला टूटने लगता है। हर मंजिल बदलती रहती है। मुजान की ताकत असीमित है। उसके घाव पल भर में भर जाते हैं। फिर भी सभी हाशिरा एकजुट हो जाते हैं। सानेमी, ग्योमेई, ओबानाई, मित्सुरी, ग्यू और तांजिरो। युशिरो जो नाकिमे की शक्तियों को नियंत्रित कर लेता है, उसकी नजरें मुजान के खिलाफ मोड़ देता है। किला खुद मुजान पर टूट पड़ता है। इन्फिनिटी कैसल गिरने लगता है। सभी योद्धा और मुजान जमीन के ऊपर पहुंच जाते हैं। 25 से 35 मिनट। धरती पर अंतिम युद्ध, अब अंतिम जंग शुरू होती है। रात का आखिरी पहर है। सूरज उगने में कुछ ही पल बाकी हैं। सभी डेमन स्लेयर मुजान को चारों ओर से घेर लेते हैं। ग्योमेई एक हाथ खो देता है लेकिन लड़ता रहता है। मित्सुरी और ओबानाई एक साथ हमला करते हैं। तांजिरो घायल और थका हुआ फिर भी रुकता नहीं। वे सब मिलकर मुजान को रोकते हैं और आखिर सूरज की पहली किरणें उसके शरीर पर पड़ती हैं। मुजान चीखता है, उसका शरीर जलने लगता है और वह राख में बदल जाता, लेकिन आखिरी पल में मुजान अपनी शक्ति और खून तांजिरो के शरीर में डाल देता है। तांजिरो अब सूरज से अजेय डेमन बन जाता है, मुजान से भी ज्यादा शक्तिशाली। कॉर्प्स के योद्धा टूट चुके हैं। अब उन्हें अपने ही साथी को मारना होगा। तभी नेजुको, जो अब इंसान बन चुकी है, तांजिरो के पास दौड़ती है। आंसुओं में भीगकर उससे कहती है, भैया वापस आ जाओ। उसके प्यार और यादों से तांजिरो का दिल फिर इंसान बन जाता है। वह मुजान की शक्ति को ठुकरा देता है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह जागता है, वह फिर से इंसान होता है। मुजान का श्राप खत्म हो चुका है। एपिलॉग। एक नई सुबह डेमन स्लेयर कॉर्प्स भंग हो जाता है। जो बचे हैं वे अपने साथियों की याद में झुक जाते हैं। तांजिरो और नेजुको शांति से रहने लगते हैं, एक ऐसे संसार में जहां अब कोई दानव नहीं। सूरज उगता है, उजाला लौट आता है।